जय जगन्नाथ। जगन्नाथ भगवान कौन से भक्त के कहने से इस कलयुग में हमें इस स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं, आइए जानते हैं। एक बार त्रेता युग की बात है। माता रोहिणी द्वारका अपने पुत्र श्री कृष्ण से व उनके परिवार से मिलने पहुंची। वहां भगवान तो बाहर गए थे, मगर सब रानियां थी। वह माता रोहिणी को देख सब बहुत ही आनंदित हुई और माता रोहिणी के अगल बगल घेरा लगाकर बैठ गई और सब हंसी मजाक करने लग गई। माता रोहिणी को कृष्ण के परिवार को देख बहुत ही अच्छा लगा और उन्हें बचपन की लीलाएं कृष्ण भगवान की याद आने लग गई और वह अपने आप में मुस्कुराने लग गई। तब सब बहुओं ने बोला, माता हमें भी आप हम लोगों के पति के बारे में बात बताइए, वो बचपन में कैसे थे, कैसे रहते थे। माता रोहिणी बोली, नहीं, मैं अपने पुत्र के बचपन की कृष्ण की बातें तुम बहुओं को नहीं बताऊंगी, तुम लोग फिर मजाक उड़ाओगी, मेरा बेटा लज्जा से भर जाएगा। तब बहन सुभद्रा भी वहीं थी। वो बोली, नहीं माँ, आप हम सबों को भैया की बचपन की लीलाओं के बारे में बताओ। माँ बोली, नहीं, कृष्ण अभी आता ही होगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा, वह लज्जित हो जाएगा। वो बोली, नहीं माँ, मैं दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाती हूँ, जब भैया आएंगे मैं आपको सचेत कर दूँगी, आप कथा बताओ। तब माता ने कृष्ण भगवान की बचपन की लीलाएं, अपने कृष्ण कन्हैया की लीलाओं को बताना आरंभ कर दिया और बहन सुभद्रा भी दरवाजे पर खड़ी तो थी, मगर गेट को सटाकर लेकिन कान माँ की बातों में लगाकर सुन रही थी। वह बात सुनने में इतनी मग्न हो गई कि कब पीछे से उनके दोनों भाई दाऊ और भगवान श्री कृष्ण आ गए। बहन सुभद्रा को पता ही नहीं चला। माता रोहिणी भी भगवान कृष्ण की बातें सुनाते सुनाते भाव विभोर हो गई और वह उसी ध्यान में बात कहने लगी। सभी रानियां भी कथा सुनती गई और बहन सुभद्रा भी सुन रही थी। भगवान कृष्ण और दाऊ भैया बलराम भी कान लगा के बात सुनने लग गए। कान लगाकर अपनी ही बचपन की बातें सुन, पूरी शैतानियाँ सुन, नटखटपना सुन। भगवान के नेत्र बड़े बड़े हो गए, मन हाथ पैर सिकुड़ गए और शरीर रंग कैसा ही हो गया, बदन थोड़ा झुक सा गया और छोटा सा शरीर हो गया। उसी समय भगवान नारद उधर से घूमते हुए जा रहे थे। उन्होंने भगवान के इस रूप को देखकर बहुत ही अत्यंत खुशी हुए और वे वहीं आ गए और बोलने लगे, नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, हाँ नारद जी, बताइए कैसे आगमन हुआ भगवान को देख। नारद जी ने कहा, प्रभु आपका यह स्वरूप मुझे बहुत ही सुंदर लगा। आप मुझे वरदान दीजिए कि आप जब भी अवतार लेंगे, आप इस स्वरूप में ही अवतार लेंगे। तब श्री कृष्ण भगवान ने अपने भक्त नारद की बात मानते हुए तथा अस्तु कह दिया। उसके बाद जब जगन्नाथ महाप्रभु कलयुग में श्री कृष्ण भगवान ने जब अवतार लिया तो उन्होंने अपने भक्त नारद का मान रखने के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए इस स्वरूप में अवतरित हुए। इसीलिए भगवान को भक्त के अधीन कहा जाता है। भक्त और भगवान का एक अनोखा ही रिश्ता है। भक्त भगवान के बस में है और भगवान भक्त के बस में। ये दोनों अलग अलग नहीं, एक ही हैं। इसीलिए भक्त और भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, जय हो राधे राधे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।